सेठी आप सभी का सुरागीलाल न्यूज चैनल में स्वागत करता हूँ। आज भाजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार यशपाल आर्य ने नामांकन पत्र भरने के बाद कहा कि साल 2012 से वह भाजपुर से विधायक है। यह उनका तीसरा चुनाव है। भाजपुर कृषि बहुल्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि किसान और समाज के हर वर्ग के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया है। पिछले 10 सालों में उन्होंने जो कार्य किया भाजपुर की जनता भली बातें जानती है, जबकि भाजपा ने किसानों के साथ छलावा किया है। जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। इस बार भी भाजपुर की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा तथा राज्य में कांग्रेस की सरकार अवश्य बनेगी। उधर भाजपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार ने आज निर्वाचन अधिकारी राकेश चंद तिवारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। राजेश कुमार ने कहा कि भाजपुर की सम्मानित जनता इस चुनाव में दल बदलू व अन्य क्षेत्र के प्रत्याशी को सबक सिखाएगी। अपने को विकास पुरुष बताने वाले उक्त नेता ने कोरोना काल में भाजपुर की जनता की सुध तक नहीं ली। उन्होंने कहा कि भाजपुर की जनता ने मन बना लिया है। वह इस बार भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएंगे और जिता के देहरादून भेजेंगे। सुरागीलाल न्यूज चैनल के संपादक राजेश शर्मा की खास रिपोर्ट। जाने का उसके बाद 17 का चुनाव आज यकीन है भाजपुर में 10 साल भाजपा का विकास देखिए, सेवा और समर्पण भाव के साथ हमने लगातार 2010 से 2022 तक भाजपा की महान जनता की सेवा करने की, बिल्कुल अच्छे मन से सेवा करने की प्रयास किया है। और निश्चित रूप से आज जो ये चुनाव का दौर है, हम चुनाव के दौर में मौसमी नेता नहीं है कि निकलें। हमने ईमानदारी से काम किया है और अपना जो हमारा नामांकन पत्र है वो भाजपुर की महान जनता के चरणों में समर्पित करके उसको हमने फिर उसके बाद जो है परगना मजिस्ट्रेट को सौंपा है। हमारी जो काम करने की जितनी भी क्षमता है उसको हमने कोशिश किया अपने काम के साथ न्याय करने का। अब विगत जो चुनाव है उसमें भाजपुर की महान जनता जनादेश देगी। कौन हटेगा, कौन आएगा, जो भी होगा वो भाजपा की महान जनता का जनादेश हमें स्वीकार होगा। भाजपा की महान जनता ने देखा है कि किस प्रकार से भाजपुर से बाहर के आए हुए लोग यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। जहाँ सीट आरक्षित होती है वो वहाँ चले जाते हैं, जबकि आरक्षण का पैटर्न होता है वो घूमता है कि वहाँ का स्थानीय कोई भी अनुसूचित जाति समाज का नेता उसमें आए। वो दल कोई भी हो, वो व्यक्ति कोई भी हो, मगर स्थानीय हो, जो समस्याएं होती हैं उसको जब वो चुना जाता है तो राजनीतिक आरक्षण पाके वो समाज के बीच में अपने जाता है, तो वो समस्याओं को सदन के पटल पे रखता है और अपने लोगों को उस मूल धारा से जोड़ने का काम करता है। जबकि इन 10 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। जहाँ की सीट आरक्षित होती है, हमारे जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ हल्द्वानी की सीट खाली थी, फिर भी उन्होंने यहाँ पे नामांकन पत्र दाखिल किया। मैं भाजपुर की महान जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम 1.5 से 1,50,60 हजार मतदाता एक व्यक्ति को चुनते हैं और दरवाजा देखने हम लोग हल्द्वानी जाते हैं। ये कैसा इंसाफ है
ये बाजपुर की जनता को तय करना है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब हल्द्वानी की सीट खाली थी, आप विकास पुरुष हैं, तो आपने फिर यहाँ भाग्य क्यों आजमाया? आप कहीं भी चुनाव जीत सकते हैं, तो क्यों ना बाबा साहब के दिए गए इस आरक्षण का लाभ यहीं के किसी दलित, यहीं के किसी जाटव, यहीं के किसी वाल्मीकि, हमारे समाज के किसी व्यक्ति को मिलता। निश्चित रूप से आप 8 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और सारे आरक्षण का लाभ आप नहीं उठाया है। अब बाजपुर की महान जनता तय करेगी। बेसम परिस्थितियों में वो घूम रहे, बाजपुर डूब रहा था मगर वो दिखाई नहीं दिए। बाजपुर की जनता ने ये सब देखना है। मैं तो एक सेवक के रूप में ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। बाजपुर की जनता जो चाहेगी, जो जनादेश देगी, वो सिरमौर होगा। इतना कहकर उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।